तो कल कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? उन्होंने बताया था कि एक ऐसा बहुपद आपको बनाना था जिसके मूल जो भी हो, मान लें अगर उसका मूल अल्फा और बीटा है, तो जो भी नया मूल बने उसका मूल क्या होना चाहिए? जो नया बहुपद बने उसके मूल होने चाहिए 1/अल्फा 1/बीटा, तो ये मतलब उसके मूल के व्युत्क्रम होना चाहिए। तो ये हम लोग बनाए थे कल। अब आगे हम लोग आज जो है इसके द्विघात बहुपद के पूरे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, तो कल से त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इनके मूलों का योगफल और गुणनफल आपको दिया हो, क्या दिया हुआ है? तो 1,1 आप लोग फार्मूला देखिए जल्दी से, नहीं तो बाद में तुम लोग भूल जाते हो, बाद में कहते हो कि पता नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे। फार्मूला 4,1 द्विघात बहुपद बनाने का क्या फार्मूला है, बोलो एक बार। लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए? लिखवाए ही नहीं होंगे। नहीं, बहुपद बनाने के लिए। हाँ, x स्क्वायर क्या था? यही तो दिक्कत है। देखिए 1,1 तो इसके ये मूलों का योगफल है और ये गुणनफल है। तो माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं। तब प्रश्नानुसार अगर बात की जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा 1 होगा, क्योंकि मूलों का योगफल क्या है? 1 है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? वो भी 1 होगा। ये आपको जोड़ना नहीं है, वो पहले से ही बोल दिए हैं। अगर उनको बोलना, अगर योगफल हमसे निकलवाना होता तो ये बोलते कि मूल ये है, योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वो बोले द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जबकि योगफल और गुणनफल वो दे दिए, डायरेक्ट दे दिए है ना। ठीक है, तो अब द्विघात सूत्र लगाओ। तो सूत्र क्या होगा? द्विघात सूत्र नहीं, मतलब वो समीकरण बहुपद बनाने वाला सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और फिर यहाँ प्लस रहता है और यहाँ x माइनस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1 है, 1। तो यहाँ पर 1 लिखकर इंटू एक्स कर देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है? वो भी 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बन गया ना आपका एक द्विघात बहुपद। नेक्स्ट वाला बनाकर बताओ हमको, ये 4,1 वाला जल्दी बताओ। और थोड़ा पढ़ा करो, नहीं तो याद कैसे नहीं है फिर। फार्मूला नहीं याद है इसका मतलब नहीं पढ़ते हो।
वो तो गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, यही हमको कन्फ्यूजन लग रही थी। यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। ठीक। अब सेकंड केस में देखो, फोर कॉमा वन, तो माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1। अब फिर फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है, तो एक ये बन गया आपका। थर्ड और लास्ट देखिए, माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/4, और जो है आपका अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -1। फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब लास्ट में वैल्यू रखना, उसे रख दीजिएगा। फार्मूला एक बार फिर मैच कर लेना जरूर। हो गया ये इधर वाला? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। आज तो सोचें इसको खत्म ही कर देंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग इसके मूलों का योग क्या है 8 तथा गुणनफल 12 है। 8 तथा गुणनफल 12 है। तो कैसे होगा? तो मान लेते हैं, माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद बनाना है हमको, तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा? द्विघात बहुपद आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 8 एक्स प्लस 12। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग
जिसके मूलों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब देखिए फिर वही काम, माना इसके मूल क्या हैं? अल्फा तथा बीटा। अच्छा जरा सोचो, ये मूलों का योग और गुणनफल हमको डायरेक्ट दे दिया है ना, तो हमको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट ना दे के हमको मूल देता तब एक बार जोड़ते गुणा करते तब बनाते ना। माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -5 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? हाँ 6 होगा, गुणनफल 6 है ना, तो 1 कहाँ दिख गया? नहीं सर, 1 तो अपने आप दिखा है। कैसे अपने आप दिख गया? कुछ भी मुंह में नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता। सर कुछ नहीं, मेरे फोन में हम्म, सर नहीं दिखा। चलो देखो आगे। अब फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। बीटा। अच्छा ये अल्फा बीटा मानने से एक फायदा होता है, बड़ी सी हिंदी नहीं लिखनी पड़ती। यस सर, अच्छा है। प्लस अल्फा इंटू बीटा, ना मानो तो बड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ेगी। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5, तो -5 और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 6 है, तो x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर, और आपका बालाजी से पूरा खत्म हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। एक द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -10 है, क्रमशः 3 और -10 है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनिए, यहां पर भी वही काम दिया है, तो हम मूल मान लेते हैं। माना इसके मूल, माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है? मूलों का यहाँ 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -10। अब आपको बनाना है तो क्या होगा फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है 3, तो ये -3x और प्लस ये कितना है? -10, तो यहाँ -10 लिख देते हैं, तो फाइनली ये बनेगा x² माइनस 3x और प्लस माइनस -10। कोई दिक्कत? ठीक हो गया ये इधर वाला। अब हम लोग लास्ट एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। द्विघात, हाँ रुके हैं रुके। समझ में आ रहा है? हाँ गोकुल पक्का? तुम्हारी ज़्यादा टेंशन रहती है। क्या हो बेटा? घर वाले डांटते नहीं, वो खुराफार लड़का है, वो घर वाले क्या डांटेंगे, घर वाले खुद एक डांटे रखता है। मजाल घर वाले एक शब्द बोल दें। नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था। हो गया ये?
शिवानी बेटा थोड़ा तेज लिखो। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी पर ही आधारित है और एग्जाम में कभी कभी सीधे, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ देता है। खुराफात कहाँ है? जो सिलेबस में है वही पूछेगा। निम्न द्विघात बहुपद, निम्न द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक ज्ञात कीजिए। तथा गुणांकों तथा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x प्लस 8। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है 4u² प्लस 4u। ये फिफ्थ क्वेश्चन ये है t² माइनस 15। और 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। एनसीईआरटी कोई लिया है? क्वेश्चन मिला लेना, गलत तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए देखिए, हमको क्या करना है, पहले तो इनके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। अच्छा देखो, बालाजी में उन्होंने एक टर्म यूज किया था मूल, और एनसीईआरटी कौन सा टर्म यूज कर रहा है? शून्यक ना। तो कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो दोनों एक ही बात है ना। तो अब देखो आंसर नंबर फर्स्ट, तो अब फर्स्ट का देखेंगे तो fx बराबर मान लेते हैं हम लोग। fx बराबर क्या मान लें? x² माइनस 2x प्लस 8। अब चूंकि fx बराबर हम लोग 0 ले लेंगे। अब क्यों 0 ले लेंगे? क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो अब क्या हो जाएगा ये, इसलिए x² माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? गुणा करने पे 8, जोड़ने पर 2। ऐसा कुछ है फैक्टर? यहाँ देखो माइनस होगा क्या? किताब में देखो। हाँ, यहाँ माइनस होगा ना, इसीलिए बोला मिला लो। ऐसा कोई फैक्टर है नहीं बनेगा। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो 4 दूनी और 4 में से 2 गए 2, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 बराबर 0। अब ये फिर से कॉमन हो जाएगा x माइनस 4, क्या बचा? x प्लस 2। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे ना बेटा? कितने केस? 2 केस। यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू व्हाट? 4। ठीक है, और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या इम्प्लाई कर देगा? x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। ठीक है, अब हमको इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो चलो एक ही रास्ता है हमारे पास, वही शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकालें। ये क्वेश्चन इस तरीके से तो किए तो हो ना पीछे? क्यों?
इस तरह क्वेश्चन खूब कराए हैं ना। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, फिर से करा दे रहे हैं। तो अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या होगा बेटा बताओ। फार्मूला से मत बताना, उसको तो वेरीफाई कर देंगे बाद में, लेकिन पहले तो इन दोनों को जोड़ दें। 4 प्लस माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2। अच्छा इनडायरेक्टली आपने देखो आपने क्या लिया है, माइनस एक्स का गुणांक, यस सर। माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर। बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यस सर। अच्छा आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि यहाँ तो प्लस आया है तो माइनस कैसे, हाँ बताओ बेटा। एक फार्मूला में माइनस था और एक इस 2 के आगे भी तो माइनस लगा है, तो जैसे ही इसको लेंगे उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर यही काम करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अच्छा गुणा करने पे 4, जोड़ने पर 4, ऐसा कोई फैक्टर मिलेगा? इसको gx बराबर मान लो आप, क्या कर लो, gx बराबर मान लो। अब चूंकि gx बराबर आप 0 ले लोगे, क्यों लोगे आप, हमसे बेहतर जानते हो उस चीज को, इसलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। सॉरी, अब देखो गुणा करने पर 4 आएगा और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऐसा कोई फैक्टर है? अरे सोचो, 2 दूनी 4, वेरी गुड, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 2s माइनस 1 और ये भी हो जाएगा आपका 2s माइनस 1। अच्छा दोनों सेम केस है ना, तो दोनों स्थिति एक ही है, तो हम सीधे लिख दें प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक, चाहे उसको आप 0 के बराबर लो चाहे उसको आप 0 के बराबर लो, प्रत्येक स्थिति में क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, s बराबर हो जाएगा 1/2। इसके तो मतलब दो मूल निकल कर आए, कौन, 1/2 और 1/2, दोनों सेम ही निकल कर आएंगे। क्यों, एक बार इसको वैसे भी देख लो, एक बार इसको उधर भेजोगे, बार तो दोनों सेम ही है ना, इसलिए हम एक ही बार में निकाल के फुर्सत कर दिए। ठीक, तो अब हम लोग इसको वेरीफाई करना है, थोड़ा सा सत्यापन करना है। इधर ये हो गया है ना, ऊपर सर, ऊपर। ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ। नहीं हुआ था, नो। लो करो जल्दी। ऊपर नहीं रफ कर सकते क्योंकि क्वेश्चन है ना। यस सर। उसके बाद एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, फिर खत्म है। सर एक और क्वेश्चन, कहाँ 8 होगा? कहाँ पे 1 होगा बेटा, 8 ये जो 4 है x स्क्वायर और प्लस 4x है। कहाँ पे, सर 4 हाँ यही, यहाँ, हाँ 8 होगा। यहाँ 8 होगा। नहीं, हम क्वेश्चन अपने से थोड़ी ना बना देंगे, वो गलती हो जाती है अलग है, लेकिन हम अपने से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। फोर यू भी होगा तो निकल तो उससे भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे भी, लेकिन क्वेश्चन जहां तक कोशिश करिए किताब से ही करिए। हो गया ये, यस सर, ये साइड तो तो देखो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और शून्यकों का योगफल। अच्छा हम कहाँ मूल यूज करेंगे, कहाँ शून्यक यूज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में मूलों में पूछा है तो उनको जवाब भी मूलों में दीजिए, और क्वेश्चन अगर वो शून्यक में पूछे हैं तो जवाब भी उनको शून्यकों में दीजिए। ठीक है, तो ये शून्यक में पूछे तो इसलिए शून्यकों का योगफल, वो कहते नहीं जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो अगर हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या होगा, 2/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब सुनो मेरी बात, इनडायरेक्टली आपने देखो क्या लिया है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का चेक कर लो एक बार अपने मन में लेके देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वाला माइनस और उसका वाला माइनस 4 और अपान में 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो आएगा, कोई दिक्कत। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का अगर हम लोग गुणनफल निकालें तो गुणनफल क्या आएगा बेटा, गुणनफल आएगा आपका 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4। अच्छा आप देखो तो आप अचर पद लिए होगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक हो गया। ये इधर वाला उधर वाला, ठीक है। अब देखिए कौन सा है, ये वाला, थोड़ा सा हमको कंफ्यूज करें, ज़्यादा नहीं। 6x² -3 -7x ना, इसको थोड़ा सा आरोही क्रम में लिख लीजिए। 6x² या यूँ कहें अवरोही क्रम, मतलब आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही यानी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, ठीक है। तो इसको हम लोग fx बराबर मान लेते हैं। तो fx बराबर जब हम लोग मान लें, अब आपके ऊपर fx मानिए, gx मानिए, hx मानिए, वो क्यों मानते हैं ये हम आपको जब 11 में पहुंचेंगे तब बताएंगे। चूंकि fx = 0, ठीक है, इसलिए 6x² -7x - 3 = 0। अब देखो गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7, ऐसा कोई फैक्टर है? 6 3 18 और तुमको कोई मिल ही नहीं रहा है। 9 दूनी 9 में से 2 गए 7, ठीक है। तो 6x² -9x - 2x - 3 = 0। तब यहाँ से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x - 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x। अच्छा जब यहाँ से आपने 3, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, इसको प्लस कर देगा, यहाँ पर ये प्लस में होगा, तो यहाँ से आप जब +1 कॉमन लीजिए तो 2x - 3 = 0। ये समझ में आएगा नहीं? ये समझ में आएगा नहीं? ठीक ठीक। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 3 और ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे। यदि 2x - 3 = 0, तो दिस थिंग implies that, what implies that 2x = 3 और x = 3/2, ठीक है। और अगर उसको 0 के बराबर भेजेंगे तो 3x + 1 = 0। दिस थिंग इम्प्लाइज दैट, डायरेक्ट कर दें अगर, तो x = -1/3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा, क्या होगा, 3/2 प्लस -1/3। तो अब आप निकालिए, 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा ना, 2 3 6, 3 3 9 और प्लस 3 दूनी और 2 का नम 2 यानी -2 ना। अब ये हो जाएगा 9 + -2/6 यानी 9 में से 2 गया 7/6। वास्तव में देखो क्या आपने क्या लिया है, 7, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहाँ है हमारा, वो है, हाँ। वास्तव में देखिए आपने लिया है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक। और अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो चलिए गुणनफल देखते हैं, गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल जो जो शून्य का उनका गुणा करा दीजिए। शून्य क्या है, 3/2 गुणे -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2।
तो आपने क्या लिया वैसे देखें, अगर आपने लिया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अचर पद तो 3 है लेकिन यहाँ तो -1 आया ऊपर, तो देख लीजिए अचर पद -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, तो 3 दूनी वही तो बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, ये वाला, बाकी तो सब इसी जैसे ही है, हो जाएगा ना। 4th नंबर देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं एच एक्स बराबर मान लेते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब चूंकि एच एक्स बराबर 0, कोई दिक्कत। तो जब एच एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो एक बात बताइए, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या करें, 4u कॉमन ले लें, 4u आप क्या करें कॉमन ले लें। तो जब आप 4u कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा u प्लस 2। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कर दे रहा हूँ बगल में, यहाँ फिर 2 केस बनेगा, एक बार ये 0 के उधर जाएगा, एक बार ये जाएगा। तो यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या 0, और यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2 ना, ये आ गया। अब इधर वाला हो गया, चलिए छोड़ दे रहे हैं यहाँ तक ना, बस कि और रफ कर दें, पूरा कर दें, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल शून्यकों का अगर योगफल देखा जाए तो योगफल क्या होगा 0 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस -2 बराबर -2। वास्तव में आप देखें तो आपने क्या लिया, आपने लिया है इसमें अचर पर नहीं -x का गुणांक, लेकिन यहाँ u है ना, तो u में बात करेंगे, -u का गुणांक वो x रट जाता है, u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालें, क्या निकालें, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल देखा जाए तो गुणनफल क्या होगा भैया 0 गुणे -2, तो 0, यानी आपने क्या लिया अचर पद बटे u का गुणांक कि u स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं ना वहां पर, तो u स्क्वायर का गुणांक होगा यहाँ पर। अब सुनो मेरी बात, अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अगर क्वेश्चन कहाँ है, ये है, इसमें अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है तो इसी में हम लोग 0 तो बढ़ा सकते हैं ना। तो अगर आप इनडायरेक्टली उससे फार्मूला से भी चेक करेंगे तो भी 0 आएगा। अचर पद क्या हो जाएगा 0 बटे u स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, ठीक। ये हो गया है। एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जिनके
शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। मतलब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमको उनके योगफल और गुणनफल आपको दिया है। तो पहला आपका क्वेश्चन है 1/4 कॉमा -1। सेकंड है आपका √2 कॉमा 1/3। थर्ड है आपका 0 कॉमा √5। फोर्थ 1 कॉमा 1। 6 -1 कॉमा 4 1 कॉमा 4। और 7 नंबर और लास्ट है 4 कॉमा 1। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन। कहाँ बेटा, कहाँ पे? यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें समझाओ थोड़ा। अच्छा 4 के बाद 5 होना चाहिए। अच्छा थर्ड 4। अच्छा ठीक, हाँ यहाँ गड़बड़। ठीक 4 5 6 अब ठीक है बेटा। ठीक है चलो। देखो बात सुनो, वही तरह होगा। तो पहला है आपका क्या 1/4 कॉमा -1। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग मानेंगे, माना इसके दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और बीटा बराबर हो जाएगा -1 ना। नहीं गड़बड़ है, मूल नहीं दिया है, मूल का योगफल दिया है। अल्फा प्लस बीटा, ये मूल 1/4 नहीं है, उसका योगफल 1/4 है। तो 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -1। तब फार्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x प्लस और -1। एक स्टेप में और सॉल्व कर लो इसको। x² माइनस 1/4x प्लस -1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझा लीजिए। क्या हुआ? सर कुछ कर तो नहीं रहे, मतलब तो सॉरी बोल रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी पुरानी गलतियां याद आ जाती है ना, तो लगता है कि उस समय सॉरी बोल देना चाहिए, तो फिर उस समय नहीं बोले तो अभी निकल जाता है। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर √2 कॉमा 1/3। सुनिए अब मेरी बात, यहाँ पर भी माना इसके दो मूल अल्फा और गामा मान लेते हैं, बीटा मान थक गए हैं, गामा है। ठीक, तो अल्फा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा √2 और अल्फा इंटू गामा क्या हो जाएगा 1/3। तो अब फार्मूला रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस गामा x प्लस अल्फा इंटू गामा। x² अल्फा प्लस गामा कितना है बेटा √2, क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू गामा कितना है 1/3। यही आपका क्या है आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर 0 कॉमा √5। माना इसके दो मूल, क्या है गामा अजीब लग रहा है क्या, ये गामा दो मूल अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5। फार्मूला बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। भाई 0 किसी में ऐड होता है तो वो 0 ही हो जाता है, या सब्ट्रैक्ट होता है तो 0 ही हो जाता है। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक, कोई दिक्कत? लिख लीजिए। अब इसमें से आप जो बोलिए बता दें। और कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी के? ख़त्म है ना? और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो टॉपिक ना समझ में आया हो, कुछ ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि बहुत भारी चीज़ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पूछो, इसको लिख लो। कुछ ऐसा है? देख लो, कुछ अगर ऐसा हो तो पूछ लो। कुछ नहीं ऐसा? नहीं सर, ठीक है, जो था वो आप बता दीजिए। तो आज के लिए नहीं, कल त्रिघात पढ़ेंगे। ठीक। Thank you, sir.